नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉक्यू पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वह आपके लीगल करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026, इसकी कुछ मुख्य बातों को हम लोग समझेंगे इन डिटेल। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को भारत में संसद के दोनों सदनों द्वारा मार्च 2026 में पारित किया गया। तारीख समझ लीजिए, अब लोकसभा ने 24 मार्च 2026 को विधेयक को पारित किया और राज्यसभा ने 25 मार्च 2026 को इसे पारित किया। ठीक है, दोनों सदनों से पास हो गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद फिर जो संशोधन हुआ है वह लागू हो जाएगा। अब इसमें मुख्य बातें हैं, उन्हें पहले हम लोग समझते हैं। मेडिकल टेस्ट अनिवार्य। अब क्या है कि ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति दावा करते हैं, कोई पर्सन अगर दावा करते हैं कि वह ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर कैटेगरी से है, ठीक है। 3 कैटेगरी होती है, मेल, फीमेल या फिर इधर ट्रांसजेंडर। तो जो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी का कोई दावा करता है, तो पहले क्या था, इस बात के लिए आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी खुद से ही कोई व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है कि वो ट्रांसजेंडर कैटेगरी से आता है तो इतना सफिशियंट होता था, है ना। जैसे अगर कोई मेल है तो उसे पता है वह मेल है तो वो मेल है, उसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो यह क्या है, स्व पहचान प्रक्रिया है कि भाई वो फीमेल कैटेगरी से हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है कि भाई वो फीमेल कैटेगरी से हैं। अगर कोई मेल कैटेगरी से है तो यह उनका सेल्फ क्या है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर है उसको लेकर अभी यही जो अमेंडमेंट आया है उसमें अब मैंडेटरी हो गया है कि अब कोई पर्सन अगर इस बात का दावा करते हैं कि वो ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हैं, तो अब स्वयं पहचान जो है या फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब क्या करना होगा, अब आपको इसकी जगह मेडिकल टेस्ट आपका होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब ट्रांसजेंडर को लेकर क्या कर दिया गया है, मेडिकल टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। किनके द्वारा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। मेडिकल टेस्ट जो है यह किया जाएगा आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उनके प्रमाणीकरण के बाद क्या किया जाएगा, डीएम सर्टिफिकेट जारी करेंगे। फिर जो जिलाधिकारी महोदय हैं, पहले मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो ट्रांसजेंडर कैटेगरी से है, उनका क्या मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद ही, ठीक है, सीएमओ के द्वारा जब टीम गठित की जाएगी और मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, डीएम के द्वारा, जो जिलाधिकारी उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि यह कंसर्न व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा में भी बदलाव हुआ है। परिभाषा में क्या बदलाव हुआ है यह भी समझ लीजिए। परिभाषा में बदलाव हुआ है, बिल में ट्रांसजेंडर की परिभाषा को 2019 के कानून के मुकाबले अधिक संकुचित, स्पेसिफिक बेसिकली कर दिया गया है। अपराध और दंड को लेकर क्या बदलाव हुआ है यह भी समझ लीजिए। तो इस विधेयक में कड़े दंडात्मक प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया, थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाया गया है। ठीक है, इससे जुड़े अपराधों को लेकर और जो पनिशमेंट है, क्राइम और पनिशमेंट को लेकर कुछ कड़े स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें लागू किए गए हैं। क्या प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। किसी वयस्क का अपहरण, कोई अगर वयस्क है, ठीक है, तो उसका अगर अपहरण होता है, कर उसे ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए कोई मजबूर किया करने पर न्यूनतम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास यानी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की सजा हो सकती है। अगर किसी वयस्क का अपहरण कर, ठीक है, उसे ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उसे न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की सजा उसको हो सकती है। नंबर 1, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। मिनिमम तो 10 वर्ष का होगा, है ना। और उसके अलावा क्या होगा, उस सजा को बढ़ाकर कितना तक किया जा सकता है, उम्र कैद तक सजा हो सकता है। पहला तो यह हो गया। यदि यही अपराध किसी बच्चे के साथ किया जाता है तो फिर इसमें 10 वर्ष नहीं, सीधा सीधा आजीवन कठोर कारावास अनिवार्य है। ठीक है, और न्यूनतम क्या है, 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, है ना। तो थोड़ा जो मैंने बताएंगे कुछ रूल्स में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को शामिल किया गया है, तो यह बदलाव हुआ है।
किसी वयस्क ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भीख मांगने या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने पर 5 से 10 वर्ष तक की कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजमेंट का प्रावधान है इसमें। वहीं यदि यही अपराध किसी बच्चे के साथ किया जाता है तो 10 से 14 वर्ष तक का कारावास निर्धारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसमें कुछ विरोध भी है, वह भी हम लोग देखेंगे, किस बात को लेकर विरोध है, किस आशंका को लेकर विरोध है, उसे भी हम लोग देखेंगे। 25 मार्च 2026 को संसद द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल 2026-2019 के कानून में बदलाव करता है। यह विधेयक स्व पहचान सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाकर, अब मेन बातों को समझिए, मेन जो है यहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, स्व पहचान जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है इसको लेकर विरोध हो रहा है कि इसको क्यों हटाया गया। अब आपको क्या है, जो मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा जब आपको प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हाँ यह ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं, देन आफ्टर डीएम के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके इस कैटेगरी में का कोई दावा कर सकते हैं। उससे पहले वो दावा नहीं कर सकते। पहले दावा करते थे, भाई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता था, बस इसके आधार पर वो दावा करते थे, लेकिन अब दावा नहीं कर सकते हैं। इसको हटाकर अब क्या किया गया, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाकर इसमें कानून में क्या बदलाव किया गया, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच अनिवार्य करता है और पहचान की परिभाषा को सीमित करता है। इस बदलाव के कारण समुदाय में आक्रोश है, जो इस समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, और यह विरोध प्रदर्शनों का कारण बन गया है। कहीं कहीं इसको लेकर विरोध है, ठीक है, उनके अपने अधिकार हैं, उसको लेकर वह, उनको इस बात का राइट है, वो विरोध कर सकते हैं विद इन द लीगल एम्बिट, है ना, कानून के परिधि में रहकर विधि सम्मत तरीके से आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 की प्रमुख विशेषताएं और बदलाव वह क्या है, देखिए। अब फिर बेसिक चीजों को मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया है, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, इसका जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें देखिए, अब मेडिकल बोर्ड अनिवार्य है, ठीक है, मेडिकल बोर्ड जो है यहाँ पर आपका अनिवार्य कर दिया गया है। अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, यह बात याद रखिएगा। पहले क्या था, जो 2019 का कानून था उसमें क्या था, उसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था, लेकिन अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पहले खुद में ही लोग आइडेंटिफाई करते थे कि वो इस ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हैं या नहीं है, लेकिन अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ही, अब मेडिकल बोर्ड आपका एग्जामिन किया जाएगा उनके द्वारा। तो उसमें क्या है, अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में कानूनी मान्यता पाने के लिए सिर्फ स्व घोषणा काफी नहीं होगा, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। देन आफ्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि कंसर्न पर्सन ट्रांसजेंडर है या नहीं है। परिभाषा में बदलाव, इसकी परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। विधेयक ने ट्रांसजेंडर की परिभाषा को संकुचित किया है, स्पेसिफिक बेसिकली किया है। अब यह मुख्य रूप से कुछ टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, हिजड़ा, किन्नर, अरावनी और जोगता जैसी पारंपरिक, ट्रेडिशनली यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पारंपरिक पहचानों पर केंद्रित है, जिससे अन्य गैर बाइनरी या जेंडर फ्लूइड लोग बाहर हो सकते हैं। अब देखिए, ये भी एक आशंका का आधार, एक तो मेडिकल होगा, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हटा दिया गया, दूसरा चीज जो इसकी परिभाषा है उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है, थोड़ा सा उसके दायरे को थोड़ा सा संकुचित किया गया है। यही है कि इसमें जो गैर बाइनरी हैं, है ना, या जेंडर फ्लूइड हैं, वो हो सकता है कि वो लोग ट्रांसजेंडर की कैटेगरी से बाहर आ जाए, ठीक है। अब ये गैर बाइनरी क्या होता है यह भी समझ लीजिए। ये लोग पुरुष या महिला के बाइनरी दोहरे ढांचे से बाहर होते हैं, वे दोनों हो सकते हैं, न तो पुरुष न महिला, या इन श्रेणियों से अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है, यही तो इसी आधार पर वो लोग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से क्या होता था, वो भी ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते थे। तो अब इन लोग के लगने से नहीं होगा, कोई मानते हैं कि नहीं मैं तो इन दोनों कैटेगरी में नहीं हूं, तो वो लोग भी ट्रांसजेंडर का दावा करते थे, तो ये लोग बाहर हो जाएंगे, नॉन बाइनरी। उसके बाद क्या है, जेंडर फ्लूइड क्या है यह भी समझिए। जेंडर फ्लूइड व्यक्ति का जेंडर स्थिर नहीं होता है, वे कभी खुद को पुरुष, कभी महिला या कभी दोनों महसूस कर सकते हैं, मतलब यह परिभाषा करते थे, और यह अनुभव समय के साथ साथ बदलता है।
तो ऐसे लोग के लिए मतलब इन्हें यह आशंका है कि जो बदलाव हुआ है 2019 का जो मूल कानून है उसमें जो बदलाव किया गया है इस अमेंडमेंट के बाद, जो विधेयक पेश किया गया है और जो पास हो चुका है दोनों सदनों से, मोस्ट प्रोबेबली ये कानून का रूप ले ही लेगा, बस राष्ट्रपति हैं उनके हस्ताक्षर की देरी है। तो इन लोग को लग रहा है कि इस कानून में इन इनकी इनकी जो दावेदारी है वो उसको चुनौती मिल सकती है ना। अब कहीं ना कहीं जो अनुभव करते हैं मेडिकल होगा, मेडिकल में जरूरी नहीं कि वो बातें आ जाए कि ट्रांसजेंडर की कैटेगरी से हैं। अब बदलते रहता है समय के साथ साथ, वो उनका कहना है कि भाई कभी खुद को पुरुष कभी महिला या कभी दोनों महसूस करते हैं और यह अनुभव समय के साथ बदलता है। तो इस ऐसे तो ये चीज़ें हैं ये, है ना। उसके बाद क्या है, प्रमाण पत्र प्रक्रिया, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसको भी समझ लीजिए। इसमें है कि 2019 के कानून में स्व पहचान का अधिकार था, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया इस नए विधेयक के माध्यम से। सुरक्षा और दंड, यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शारीरिक, मौखिक, यौन और आर्थिक शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और गलत व्यवहार के लिए 6 महीने से 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी करता है अगर उनके साथ कोई होता है गलत व्यवहार। तो विवाद और विरोध का कारण, अब यह फिर देख लीजिए, हालांकि इसको हमने देखा है थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ थोड़ा सा समझते हैं। मैं कहा ना सारे एस्पेक्ट को हम लोग को कवर करना चाहिए, तब चीजें बेहतर तरीके से हमें समझ में आती है। निजता और सम्मान का हनन, ये मौलिक अधिकार कहा जा रहा है कि भाई ये हमारा क्या है, यह आपका जो निजता है, ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी है ना, उसका हमारा हनन हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का यहाँ पर बताया जा रहा है कि हनन हो रहा है। क्यों? कि भाई मेडिकल बोर्ड के समक्ष जाना सारी चीज़ें, तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ से रह जाती है। समुदाय का मानना है, इस समुदाय से जो जुड़े लोग हैं ट्रांसजेंडर, उनका यह मानना है कि इससे क्या होगा, हमारा जो मेडिकल जांच को अनिवार्य कर दिया गया है, यह उनकी निजता को, प्राइवेसी और शारीरिक अखंडता के खिलाफ है। ठीक है, इस समुदाय से जो जुड़े लोग हैं ट्रांसजेंडर से, उनका यह तर्क है यहाँ पर। अब जो नालसा है, नालसा फैसले का उल्लंघन, फिर इनका कहना है कि जो नालसा का फैसला है, क्योंकि जो नालसा जो फैसला आया था, पहले इसको समझ लेते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जो फैसला था 2014 का, जो नालसा के फैसले के विपरीत है, जो आत्मबोधित सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लिंग पहचान के अधिकार को मानता है। पहले क्या था कि भाई आप किस जेंडर से हैं उसके लिए कोई मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती थी, सिर्फ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यही पर्याप्त था। 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था उसके अनुसार वह क्या है, इस जजमेंट को समझ लीजिए। हाँ, यह केस को लेकर आपसे पूछ सकता है, नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014, यह आपसे पूछा जा सकता है यह। ठीक है, तो यह आप जजमेंट को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि भाई आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है वही पर्याप्त है। अब स्व पहचान के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, अस्वीकार किया गया इसमें। ठीक है, 2019 के अधिनियम की धारा 4 के उपधारा 2 को हटाकर यह विधेयक सीधे तौर पर नालसा बनाम भारत संघ के मूल सिद्धांत के विपरीत जाता है। उनका अपना तर्क है, जो इस समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, उनका यह तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें फैसला था उसके विपरीत जा रहा है कहीं ना कहीं यह। ठीक है, जिसने स्वनिर्धारण के अधिकार को मान्यता दी थी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मान्यता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में, और यह कहा था कि इसे बाहरी विशेष रूप से चिकित्सीय माध्यमों से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब कहा गया किसी मेडिकल बोर्ड या मेडिकल जांच इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिकल बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अपने आप में पर्याप्त था। लेकिन अब क्या है, बिल्कुल अब इसके उलट हो रहा है। ठीक है, इस विधेयक के, तो यह विरोध का एक कारण है। क्लिनिकल गेट कीपिंग, यह विधेयक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले बोर्ड की सिफारिश को अनिवार्य बनाते हुए ट्रांसजेंडर पहचान को व्यक्तिगत सामाजिक पहचान की बजाय पुनः एक चिकित्सा आधारित स्थिति के रूप में स्थापित करता है। यह भी उनका अपना एक तर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद अब इनको क्या डर लग रहा है, आशंका क्या है कि पहचान को खत्म को लेकर आशंकित, पहचान जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है
ऐसा न कि उसको समाप्त कर दिया, उसे खत्म कर दिया, ये उन्हें आशंका है। खासकर जो गैर बाइनरी और जेंडर फ्लूइड लोग हैं, वो उनको क्या है, अपनी पहचान को कानूनी रूप से मान्यता न मिलने को लेकर उनके अंदर आशंका है, ठीक है? जिससे उन्हें लगता है कि उनकी पहचान खत्म की जा रही है, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है? तो यह कुछ मुख्य बातें जो इस नए विधेयक को लेकर है, उस पर आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज के इस टॉपिक को लेकर या किसी अन्य टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़े सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ ही लॉकूल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं, और आज के इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको वहीं पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से इसका प्रिंट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं, और इसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।